दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। भगवान करे ये आपके जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन हो, शाम हो, इवनिंग हो। हाउस एवरीथिंग एवरीवन, कैसा चल रहा है सब कुछ? एक बहुत ही प्यारे से अफर्मेशन से आज शुरू करते हैं। अफर्मेशन है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। मैं जिंदगी के प्रोसेस को ट्रस्ट करता हूं। आई ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है आपके जीवन को चलाने की एक प्रक्रिया। प्रोसेस है कि सांस लिया तो सांस आने वाला है, ऑलराइट। बचपन से आज तक खाना मिल रहा है। प्रोसेस है कि सूर्य के कारण हमें प्रकाश मिल रहा है। एंड ये हम ट्रस्ट करें या ना करें, इट्स गोइंग टू हैपन। तो आज मैं आपको जो हीलिंग प्रोसेस करवाऊंगा वो मनी के लिए करवाऊंगा। आप में से कई लोगों की जिंदगी में पैसे से रिलेटेड चैलेंजेस चल रहे होंगे एंड आज हम ऐसी एक पावरफुल चीज करेंगे जो कि आपको एक नए लेवल की ऊर्जा देगी अबाउट योर मनी एंड यू ऑल विल एंजॉय दिस। बस इसको संभाल के रख लेना और इसको 10, 15, 20 बार करिएगा। जितनी बार कर सकें उतनी बार करिएगा एंड दोस्तों बड़ा मजा आएगा इसको करने से। देखिए, आज सिंपल सी चीज करते हैं। मनी के ऊपर आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्यों ट्रस्ट नहीं है कि बड़ा पैसा आ सकता है? जैसे आपको सुबह सुबह उठते ही पता है कि मैं जिंदा हूं, मैं धरती पे पांव रखूंगा तो मेरा पांव पड़ेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं खाना खा लूंगा, मैं अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा। आपको पूरा ट्रस्ट है, इन सभी कामों पे आपको पूरा ट्रस्ट है। तो ये जो सारे काम आप कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको मान लो ट्रस्ट नहीं है। अरे मैं अकेला बाजार जा पाऊंगा या नहीं? जैसे कई लोग मान लो कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, उनको ट्रस्ट नहीं है कि वो अकेले ट्रैवल कर पाएंगे। अरे मैं अकेला आज तक कभी ट्रैवल नहीं किया, कैसे होगा? और फिर वो आदमी बाहर भी जाता है तो उसको बड़ा डर लगता है, कैसे होगा? कई बार ऐसा होता है कि आदमी ने बहुत साल अकेले ट्रैवल किया होता है, बहुत साल गाड़ी चलाई होती है, लेकिन कोई फोबिया आ जाता है माइंड में और उसे उसी प्रोसेस पे से ट्रस्ट छूट जाता है और उसके कारण वो फिर उस चीज को करते हुए घबराता है। मतलब तुमने सालों साल कई चीजें की और तुम्हें अब घबराहट हो रही है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से कई लोगों ने जब आप बच्चे थे तब छलांगे लगाई होगी, ओके। आपने कॉलेज तक छलांगे लगाई होगी, आपने बहुत सारी और ऐसी चीजें की होगी जो अब आपको करनी पड़े तो आपको डर लगेगा, क्योंकि अब आपको ट्रस्ट नहीं है कि यू कैन डू इट और नॉट। सो जहां पे ट्रस्ट छूट गया वहीं पे दिक्कत हो गई। तो हम में से कई लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी प्रोसेस को। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। पैसा आने की प्रोसेस पे ट्रस्ट तो करें, और ट्रस्ट से कोई प्रोसेस किया तो पैसा आने ही आने वाला है। पैसा क्यों नहीं आएगा? व्हाट्स द प्रॉब्लम? आज क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज यू डू नॉट ट्रस्ट मनी। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आप पैसा कमा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास तो कई सारी कमियां हैं, मैं कैसे कमा लूंगा इतना ज्यादा? मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है, मैं कैसे कमा लूंगा? आप पूछिए जितने भी अरबपति लोग बने, उनके पास क्या सच में सभी के पास प्लान था? आप अपनी सिटी में ही हजारों लोग करोड़पति होंगे या सिटी के आसपास के, उन सभी से जाके पूछिए क्या उनके पास सच में बहुत बड़ा प्लान था, या एकदम अचानक से कोई लॉटरी लग गई, किसी ने कोई जमीन खरीद ली और वो रातों रात 4 गुना हो गई, किसी ने कोई ऐसे ही कुछ चीज बेचा और उसकी डिमांड आ गई और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा हो गया बिजनेस। आप देखिए, पैसा जब आना होता है ना तो बहुत अच्छा आ जाता है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। हम जीवन को ही ट्रस्ट नहीं करते, हम लाइफ को ट्रस्ट नहीं करते, जबकि हकीकत यह है कि बचपन से आज तक हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट लाइफ। स्टिल वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट कि हाँ हमारे जीवन आगे का अच्छा होगा। इसीलिए हम चिंता करते हुए बैठते हैं, यार आगे कैसा होगा। अरे भाई, 15 साल पहले भी तुम चिंता कर रहे थे आज की, आज हो गया ना, अच्छा ही हुआ। पिछले 15 साल में थोड़ा बहुत बुरा भी हुआ तो तुमने सह लिया, आगे निकल गए। आगे भी 15 साल अच्छे ही होंगे, तुम लोड क्यों ले रहे हो? नहीं भी होंगे अच्छे तो फेस तो करने ही पड़ेंगे। तो उस समय देखेंगे जिस समय कोई सिचुएशन आएगी, और जब सिचुएशन आती है तो वो कभी भी आपको उतनी डरावनी नहीं लगती है, और लगती भी है तो आप उससे निकल जाते हैं। उस समय डरावनापन लगा तो भी कहीं ना कहीं निकल जाओगे उस चीज से, उस सिचुएशन से निकल जाओगे। ऑलराइट, तो आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि द सेंट्रल प्रिंसिपल हमारी जिंदगी का जो होना चाहिए वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है ट्रस्ट करते हैं, जीवन को ट्रस्ट करते हैं, अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, इस परमात्मा को ट्रस्ट करते हैं। हील होंगे हम, ठीक होंगे हम, हमारी जिंदगी बदलेगी, हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, हमारी फाइनेंशियल हीलिंग होगी, हमारी रिलेशनशिप हीलिंग होगी।
लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू हील। आज मेरे बेटे को बुखार हो गया और वो कहीं गया हुआ था, अपनी नानी के वहां गया हुआ था। अभी शाम को 7 बजे मैं उसे रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए गया और वो आते ही, पापा मुझे बुखार हो रहा है, वायरल हो रखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। उसे लेटाया एंड उसे वो सारी प्रोसेसेस करवाई जो आपको आज रात को या इतने दिनों में थोड़ी बहुत करवाई है। एंड आई टोल्ड हिम, आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ऐसे हंसो, मस्त रहे, सब अच्छा हो रहा है, तेरी सारी की सारी बॉडी की सारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो चुकी है, अब तू कल सुबह तक 100% हील हो जाएगा। उसे माइंड में विजुअलाइजेशन कराया, उसे हील किया, उसे प्राणिक हीलिंग दी जो आपको मैं देता हूं, और आई एम टेलिंग यू कल सुबह तक ही विल बी हील्ड, ही विल बी ऑल राइट। ओके, और अगर थोड़ा सा ज्यादा भी टाइम लग जाए, एक दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए, तो लोड क्यों लेना है? बीमारी को इतना सीरियसली लेना ही क्यों है? उसी बीमारी में अगर हम अपने बच्चे को हंसा सके, उसी बीमारी में हम अपने बच्चों, अरे बच्चा बीमार हो गया, ओ माय गॉड, इसको इसको अरे सुलाओ, अरे बेटा कुछ खाएगा, और बच्चा भी हाँ मैं बीमार हूँ, अरे बेटा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, और हम चिंता भी कर रहे हैं, ओ भाई हमारे छोरे को क्या हो गया, हमारा छोरा कैसे ऐसे बीमार हो गया, अरे कल उसका कल एग्जाम है बेटे का, कल एग्जाम है, ये कैसे देगा? इतना ज्यादा लोड लेने की कहाँ जरूरत है? अब बॉडी अपना काम करेगी, बीमारी अपना काम करेगी, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं बस इतना सा काम कर सकता था, उसके बाद मैं अपना काम ये वाला कर रहा हूं, दैट्स इट। तो जब छोटी चीजें हमारी कंट्रोल में जो है वो कर लो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है मत करो, बस इतनी सी जिंदगी है। जो कंट्रोल में है वो कर लो, जो कंट्रोल में नहीं है वो मत करो। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आप सब भी हीलर बन सकते हैं। जब भी मेरा हीलिंग का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो, आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप सभी के अंदर वो पावर है दूसरों को हील करने की, और जब आप दूसरों को सिखाते हो ना, तब आप सबसे ज्यादा स्पीड से सीखते हो। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों सिखा पाता हूं? क्योंकि मैं दूसरों को सिखाता हूं। जब मैं दूसरों को सिखाता हूं तो मैं बहुत अच्छा सीखता हूं, जल्दी सीखता हूं, फास्ट सीखता हूं। एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन डू दैट। ओके, बट ये है कि इच्छा होनी चाहिए लोगों को हील करने की। एंड आप में से कई लोग कहेंगे कि सर क्या इसका पैसा मिलता है? इसका बहुत पैसा मिलता है दोस्तों। जब हम कई लोगों के साथ ट्रॉमास वगैरह हील करने की बात करते हैं, किसी की कोई सिगरेट छुड़वाते हैं, किसी को कोई और एडिक्शन छुड़वाते हैं, या किसी को कोई और चीज से बाहर निकालते हैं जो सालों से उसकी प्रोडक्टिविटी को नीचे ले जाके बैठी हुई है, सालों से जिसका लो कॉन्फिडेंस है, सालों से कोई इंसान है जो स्टैमर कर रहा है। अरे भाई वो स्टैमर क्यों कर रहा है? उसकी स्टैमरिंग दूर हो सकती है। वो स्टैमर करना कोई बीमारी है ही नहीं उसको, वो तो उसके ब्रेन में उसके ब्लॉकेजेस आ रखे हैं जिसके कारण वो स्टैमर कर रहा है। इस चीज को चेंज किया जा सकता है। वो जिस चीज से घबराता है उसी चीज को बदल दिया तो वो स्टैमरिंग हट जाएगा उसका। ब्रेन है सब कुछ। इस ब्रेन की प्रोसेस को ट्रस्ट तो करो, अपने आप को ट्रस्ट तो करो। तुम बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हो। तो जब हम इस तरह की चीजें करवाते हैं तो हमें लाख रुपया भी एक कोचिंग सेशन का मिलता है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, लाख रुपया एक कोचिंग? हाँ दोस्तों, कई बिजनेसमैन आते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन आते हैं जो कि एक एक कोचिंग सेशन का लाख रुपया देते हैं। लाख रुपया! आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? मतलब हाँ, इतना बड़ा पैसा आप कमा सकते हो अगर आप हीलिंग करो तो। ओके, और ये वाला काम जो मैं आपको शाम को कर रहा हूं, इसके लिए मुझे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये करने की भी जरूरत नहीं है। हमें तो सीधा हमने फेसबुक पे अगर ऐड लगा दिया कि भैया अगर किसी को भी 1-to-1 बात करनी है, कोई लाइफ की समस्या है, हमारे साथ हमारी टीम के साथ 1-to-1 कॉल बुक करो। हमारी टीम कॉल करेगी, बताएगी बीएसआर का टाइम चाहिए इतना रुपया, किसी नॉर्मल हीलर का टाइम चाहिए इतना रुपया, दैट्स इट। सो यू टू कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस, बट फॉरगेट अबाउट मनी पार्ट। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज हीलिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आप में से कई लोग इसे प्रोफेशन बना सकते हैं। और पहले, लेकिन उसके पहले आप हर चीज से अपने आप को ठीक करें। तो सबसे पहले कोई भी चीज अपने ऊपर अप्लाई की जाती है, अपने ऊपर रिजल्ट लाए जाते हैं, अपने घर में अप्लाई की जाती है, अपने घर में रिजल्ट आ रहे हैं, फिर हम दूसरों के साथ उसके पास जाते हैं एंड देन वी रियली हेल्प पीपल। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू हेल्प पीपल? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सच में लोगों को हेल्प करना चाहते हैं फ्यूचर में? कितने लोगों को मजा आता है कि हाँ यार मैं काश कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, है ना? आई एम श्योर मेनी ऑफ यू, राइट? तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो मैं करवा रहा हूं ये कोई ऑर्डिनरी चीजें नहीं है। जो मैं करवा रहा हूं, अगर किसी भी इंसान ने इन चीजों को ढंग से समझ लिया ना, वो ना सिर्फ अपने आप को हील कर लेगा, वो बहुत पैसा भी कमाएगा, उसका ऑरा भी अच्छा होगा, उसके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, और इस जन्म में वो नेक्स्ट लेवल पे भी जरूर 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 पहुंचेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। तो आइए आज मैं सीधा आपको पैसे से रिलेटेड हीलिंग के ऊपर लेके चलता हूं। आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट अब बातें करने के लिए ज्यादा है नहीं दोस्तों इस प्रोग्राम में। मैं डायरेक्ट आपके पास सिर्फ
छोटी से छोटी कम से कम बातें करूंगा, 5-7 मिनट, एंड डायरेक्टली हम लोग हीलिंग पे चलेंगे। रादर देन टेकिंग ए 45 मिनट सेशन, हम लोग इसको शॉर्ट करके 30 मिनट्स तक लेके आएंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट आपकी हीलिंग, आपकी मेडिटेशन में चाहिए होता है, एंड 5 से 10 मिनट आप लोगों को थोड़े गाइडेंस देने के लिए चाहिए होता है। बट आई डू नॉट रिस्ट्रिक्ट, अगर मुझे लगा कि फ्लो में 20 मिनट बात करनी है तो 20 मिनट बात करेंगे। कभी कभी सेशन 45 मिनट, कभी कभी 30 मिनट, कभी कभी 25 मिनट का भी हो सकता है, और कभी कभी 1 घंटे का भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी विल मूव अहेड। बट दोस्तों, फैलाइए इन सेशंस को। आई नो आप में से कई लोग, अरे कर लिया ना, हो गया ना, अब 10 हीलिंग सेशन हो गए ना, अब क्या रोज रोज यही करना है। दोस्तों कोई बात नहीं, आप इनको रेगुलरली लाइव देखें ना देखें, मेरा काम है ये वीडियोस बना बना के छोड़ देने का। इसीलिए अब मैं लाइव आने की जगह वीडियोस मेरे लॉन्च करूंगा। तो बस 2 दिन और मैं लाइव आऊंगा, उसके बाद मेरे वीडियो लॉन्च होंगे 10 बजे से, प्रीमियर होगा, एंड प्रीमियर में आप वीडियो में देख पाएंगे, और पूरे 365 दिन आपको मिलेंगे। क्योंकि लाइव में ना कभी 1000 लोग आ रहे हैं, कभी 500 लोग आ रहे हैं, कभी 1500 लोग आ रहे हैं। इससे बेटर है आप इन वीडियोस को दिन में एक बार जरूर देख लेना, चाहे कब भी देखो, है ना। दे विल बी नथिंग फिक्स्ड कि रात को 10 बजे ही आपको देखना है। लाइव में ये रहता है, आप दिन में इसको 10 बजे देखना, दोपहर में शाम को 5 बजे देखना, रात को 10 बजे देखना, आपके हिसाब से देखना। बट हाँ, रात को सेम टाइम पे आके आप देख सको, सेम टाइम पे जब ये लॉन्च हो रहा है, तो नथिंग लाइक इट। ऑलराइट एवरीवन, ऑसम दीपेंद्र जी, ठीक है। नीता मेहता जी, थैंक यू सो मच। तो आज पैसे के बारे में हम हीलिंग करेंगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ मनी। तो सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। अभी जब आप पैसे के बारे में सोचते हो तो क्या क्या आता है आपके विचार में, माइंड में क्या आता है? थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग लगाएं भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको साल का 1 करोड़ कमाना है, तो माइंड के अंदर कौन सा सवाल पहले आता है? कैसे कमाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, मुश्किल है, चैलेंजिंग है, इस तरह के सवाल आपके माइंड में आते होंगे। मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता होगा कि पैसा कमाना थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, राइट। एंड अब हमें क्या करना है कि इसी चैलेंजिंग सिचुएशन को थोड़ा इजी बनाना है। तो माइंड में अगर हमने पैसे को लाने की कला थोड़ी सीख ली, तो हकीकत में भी आने लगेगा। और ये फैक्ट है, नेपोलियन हिल ने बहुत ही प्यारी एक बुक लिखी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और ये बुक आज से करीब कितने साल पहले लिखी होगी, शायद 100 साल पहले। एंड उस समय के जितने भी रिचेस्ट लोग थे, उन सभी का इंटरव्यू लेके ये बुक लिखी गई। जितने भी रिचेस्ट लोग थे, उन सभी का इंटरव्यू लेने के बाद ये बुक लिखी गई। और उन सभी का एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि पैसा सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आता, पैसा सिर्फ नॉलेज है इसलिए नहीं आता, पैसा सिर्फ आपकी डिग्रीज है इसलिए नहीं आता, या पैसा सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट है इसलिए नहीं आता। पैसा तभी आता है जब आपका माइंडसेट पैसे के लिए तैयार हो। ओके, जब आपको मेंटली ये कॉन्फिडेंस हो कि पैसा तो आएगा मेरे पास, जब आपको मेंटली ये विश्वास हो, ट्रस्ट हो कि पैसा मेरे साथ प्योर एनर्जी के रूप में जुड़ने ही वाला है, जब आपको अंदर से डीपेस्ट लेवल पे ये थॉट आ जाए, स्ट्रॉन्ग थॉट आ जाए कि मनी इज इजीली गोइंग टू कम टू माई लाइफ एंड मुझे इसको रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब आप ये डिजर्विंग कैपेसिटी अपने अंदर लाओ कि हाँ मैं करोड़पति बनना डिजर्व करता हूं, आई एम ए करोड़पति, आई डिजर्व टू बी ए करोड़पति, जब ये वाली स्टेट आपके अंदर से होती है तो ही आपके पास पैसा आता है, जो कि 99.99% लोगों की नहीं होती है। उनसे 10,000 का लॉस हो गया तो उन्हें 4 दिन नींद नहीं आती है, या कभी कभी तो महीना भर नहीं आती है। या किसी इंसान ने 10,000 रुपए ले लिया और वापस टाइम पे नहीं दे रहा है, तो वो उसी के बारे में सोच सोच के पूरा साल भर, जब तक वो 10,000 नहीं आ जाता, या 2 साल तक, तब तक दुखी होते रहेंगे। और जहां पे आपकी ये वाली स्टेट है, वहां पे आपको ये माइंड में लगता है अरे 10,000 के कारण मैं 2 साल बर्बाद कर सकता हूं, या 1 साल मेरा मेंटल पीस खराब कर सकता हूं। जब तक आपका ये स्टेट रहेगा, आपके पास कभी पैसा नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों ये कहावत सही है, नेकी कर दलिया में डाल। अगर आपने आपके दोस्त को दे दिया है, आपके भाई को दे दिया है, आपके पड़ोसी को दे दिया है, अगर आपने आपके किसी मिलने वाले को दे दिया है, देना पड़ गया है, या फिर आपने कोई माल बेचा और उसका पैसा टाइम पे नहीं आया है, भूलना पड़ेगा, भूलना सीख जाओ, उसी पे अटके मत रहो। ज्यादा से ज्यादा
डायरी में इतना लिख लो, महीने में एक दिन, मान लो हर महीने की पहली तारीख उसे याद दिलाना, बस इतना लिख लो, और महीने की 1 तारीख को अगर टाइम मिले तो याद दिलाना, ना नहीं मिले तो मत दिलाना, खत्म। बाकी 29 दिन, 30 दिन, और 29-30 दिन क्या, बाकी जितने भी घंटे बचते हैं उस दिन के भी, जिस दिन याद दिलाना है उस दिन के भी, उस टाइम के पहले और उस टाइम के बाद में आपको लोड नहीं रहना चाहिए उसका। जब इतना ज्यादा क्लियर आप पैसे के बारे में हो जाओगे ना कि हाँ यार परेशान होके तो आएगा नहीं, जब बात होगी तो बोल देंगे उसको, 2 कड़वे वचन भी बोल देंगे और उधर फोन रखा और अपने काम में लग गए। इतना क्लियर आपको होना पड़ेगा, तब जाके आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आएगा। सो पैसा बहुत आसानी से आता है दोस्तों, बस पैसा लाने के लिए हल्का सा आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करनी होती है, और डिजर्विंग कैपेसिटी, मतलब जब मैं हमेशा अपने घर पे भी ये डिस्कस करता हूं, मेरी टीम से भी ये डिस्कस करता हूं, मैंने कहा यार अगर आज मेरा 1 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है तो मैं बचा बचा के कितना बचा लूंगा। अगर मैं बचाना भी चाहूं, इलेक्ट्रिसिटी में बचाना चाहूं, खाने पीने में बचाना चाहूं, ट्रैवल में बचाना चाहूं, मैं क्यों कंजूसी करके कहीं पे भी जाऊं तो मैं ओयो रूम में रहूं। मैं जाऊंगा तो मैं 5 स्टार होटल में ही रहूंगा, लगने तो कोई बात नहीं, 10,000 मेरे ऊपर लगेगा, क्योंकि मैं महीने में कितने दिन ट्रैवल करूंगा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 10 दिन मैंने ट्रैवल किया और 10 दिन में मैंने बचा भी लिया 50,000 रुपए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भी मेरे को 1 करोड़ की नीड है, तो मुझे 2 करोड़ पे जाने की सोचना है। मैं मेरी टीम को कहता हूं कि ऐसे करते करते अगर महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा लगा और पूरे 12 महीने में 36 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा लगा, तो भी मुझे उस पे बारे में इतना नहीं सोचना है। वो लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो उसमें बच जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको बचाने के लिए मैं कॉन्शियसली 1000 गुना ज्यादा प्रयत्न नहीं करूंगा। मैं कॉन्शियसली 1000 गुना ज्यादा प्रयत्न करतूंगा किसी भी एक महीने में 1 करोड़ रुपए ज्यादा कमाने के। और 12 महीने में एक महीना जरूर आता है मेरी लाइफ में जहां मैं एक ही महीने में अपना डबल ट्रिपल बिजनेस करता हूं, और उसी एक महीने में सारे खर्चे कवर हो जाते हैं जो भी लीकेजेस हुए हैं छोटे मोटे। कमाने पे ज्यादा फोकस करो ना, बचाने पे फोकस करके तो बचा ही पाओगे, बस घर चला पाओगे। कमाने पे फोकस करे तो दुनिया चला पाओगे। इतना कॉन्फिडेंट आपको पैसे के बारे में होना पड़ेगा, इतना क्लियर आपको पैसे के बारे में होना पड़ेगा। तो आज हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगी। इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। मैं ये नहीं कहता, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी बात को अदरवाइज ना ले लें। मैं ये नहीं कहता कि बचाना नहीं है, मैं भी बचाता हूं। आज जहां जरूरत नहीं है वहां 1 रुपया भी मेरा खर्च नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बचाने के लिए ही मेरी पूरी एनर्जी सिक्योर हो गई और कहीं पे नहीं बचा तो मैं दिन रात अपसेट हो गया। ये नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बचाने के लिए मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा जा रही है तो मैं एनर्जी बचाऊंगा, पैसा नहीं बचाऊंगा। ठीक है, जहां पे मुझे लगता है कि मैं, आप में से अगर कोई भी पैसे की समस्या से जूझ रहा है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सुझाव भी दे देता हूं। बहुत अच्छा सुझाव दे देता हूं कि मान लो आपके पास कुछ नहीं है, आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा चढ़ा हुआ है, ओके, बहुत तकलीफें हो रही है आपको, और आप चाहते हो कि पैसा आपकी जिंदगी में आए, तो सीधा काम करो, कहीं से 1500 रुपए अरेंज करो, 1000 रुपए या 2000 रुपए, 3000 रुपए, कहीं किसी से, भाई से, दोस्त से, किसी से ले लो। 3000 रुपए अरेंज करो। 3000 अरेंज करने के बाद आराम से दाढ़ी वाड़ी बनाओ, अगर लड़कियां हैं तो लिपस्टिक वगैरह लगाओ, अच्छे से सजो धजो, उसके बाद अच्छे जूते वूते पहनो, उनको पॉलिश वॉलिश करो, नहीं तो स्पोर्ट्स शूज वगैरह, जीन्स वगैरह, बढ़िया चीज पहन के 5 स्टार होटल की लॉबी में जाके आराम से बैठो। वहां पे 500-600 रुपए की कॉफी आएगी, वो 500-600 रुपए की कॉफी मंगाओ और 100 रुपए वेटर को टिप दे दो। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, आप 3000 रुपए उधार लेके ऐसे 700 रुपए उड़ा के आ जाए, 700 रुपए में तो हम 2 महीने की कॉफी पी लेंगे। अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है, 700 रुपए में तुम 2 महीने की कॉफी पीने की जब तक सोचोगे तब तक तुम्हारे पास कभी करोड़ आएगा ही नहीं। तुम वो 5 स्टार का मजा तो लो, तुम उस 5 स्टार में बैठो तो सही, उस कॉफी का घूंट भरो तो सही। इट्स ऑल राइट, माइंड में बैक एट माइंड चल रहा है, यार 3000 का लोड है, ये है वो है, मैं कह कुछ नहीं, बैठो आराम से 4 घंटे बैठो, उस वातावरण को सोखो तो सही अपने अंदर, उसको अपने अंदर भरो तो सही, उसको अपने अंदर महसूस तो करो, अपने जहन में उसे उतारो तो सही। आप कह रहे हो नहीं और 20 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा, अरे भाई अब तू अगर यही सोचता रहेगा तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। फिर बीएसआर क्या, तू जिंदगी भर भी ये सारे प्रोग्राम अटेंड करता रहे, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आई एम टेलिंग यू दिस। दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज, 25, 26, 27 तारीख को इसी महीने की मैं एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक वर्कशॉप कर रहा हूं। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 दिन की वर्कशॉप है। उन 3 दिनों में ये 10 बजे वाला प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि वो वर्कशॉप 8 से 10 का टाइम है ऑफिशियल, बट वो 8 से 11 बजे तक चलेगी। तो उन 3 दिनों में
कई लोग जो उस वर्कशॉप में नहीं आएंगे उनके लिए डायरेक्ट मेरा वीडियो एडिट होके यहाँ पे अपलोड हो जाएगा 10 बजे। वो वीडियो आप बाद में देखिएगा। 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे से लेके रात को 10, 11, साढ़े 11 बजे तक भी वो वर्कशॉप चल सकता है। ठीक है, जूम पे होगा वो वर्कशॉप, यूट्यूब पे नहीं होगा। आप आइए, अगर यूट्यूब पे ज़्यादा लोग रजिस्टर हुए तो ही यूट्यूब पे जाएंगे। बाकी हमारा टारगेट है कि हमारे पास जूम पे 2999 सीट्स हैं, बस उतने ही लोग हमारे पास इस वर्कशॉप में आ पाएंगे। सो आप लोग ज़रूर इसे अटेंड कर लीजिएगा। और ना सिर्फ आप अटेंड कीजिएगा, अगर आपने कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई भी चीज़ें सुन रखी है, आपने आपने द सीक्रेट किताब पढ़ रखी है, द सीक्रेट मूवी देख रखी है, या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रखा है, या मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रखा है, या इंटरनेट में रैंडमली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे 150 वीडियोस देखे हुए हैं, तो ये वर्कशॉप में ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ मैं सिखाऊंगा एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बड़ा पावरफुल चीज है। एंड यहाँ पे जो भी आज तक मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में सिखाया वो उनमें से कोई चीज का डिस्कशन नहीं होगा। बस वहां पे शुरू का आधा घंटा जरूर मैं आपको वापस कनेक्ट करने के लिए कि भाई हमने ये जाना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब कुछ एनर्जी होता है, आप जो चाहते हो वो मिल जाता है आपको, आपका ब्रेन इस तरह से कार्य करता है, ये थ्योरी पार्ट समझा दूंगा। उसके बाद पहले दिन मैं एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी आपको कराऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी जिंदगी भर के लिए। दूसरे दिन भी एक बहुत पावरफुल एक्टिविटी कराऊंगा जो आपको हाईएस्ट लेवल पे मैनिफेस्ट करवा के देगी चीजें। एंड आपके गट लेवल पे कैसे आप कोई चीज को मैनिफेस्ट करते हो। देखिए, मैनिफेस्टेशन में 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका हार्ट एंड आपका गट। ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। इन तीनों चीजों को अभी तक हमने जब भी सीखा है सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे बात की है, बट जैसे ही आप गट और ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे ना तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। अच्छा, ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आपको रजिस्टर करना है। मेरी टीम आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दे रही है। जिसको भी अटेंड करना हो वो ही आइए, जिसको नहीं अटेंड करना हो, टाइम पास करना हो, वो नहीं आए प्लीज, है ना। तो askbsr.com एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। 3 दिन आपके जन्नत के दिन होंगे, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, सो शाम को 8 बजे से लेके रात को एंड टाइम नहीं है, मिनिमम आप समझ लीजिए 10:30, 11 बजेंगे। और उस समय ये वीडियोस भी अपलोड होंगे, लेकिन इनको आप अगले दिन देख सकते हैं। ये 10 बजे अपलोड होंगे यूट्यूब पे। ठीक है, इसका लिंक आप देखिए, हरिवंश जी ऊपर ही दिखाई दे रहा है, देखिए लिंक मेरी टीम डाल रही है। टीम 3-4 बार लिंक डाल दीजिए और पिन भी कर दीजिए अगर लिंक है ना। जो चैट विंडो है ना उसी में मेरी टीम लिंक डाल रही है। ऑलराइट, स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR के चैनल से आ रही है एंड ऊपर पिन भी हो रहा है। चलिए, तो रजिस्टर जरूर कीजिएगा एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बड़ा मजा आएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी लेके आइए। 3 दिन का ही वर्कशॉप है। आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, आपके भाई, कई लोग कर सकते हैं अटेंड, है ना। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड गेम चेंजर। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की ब्यूटीफुल टेक्निक की। आंखें बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाएं और फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो बंद कर दीजिए, मेरी आवाज सुनाई देगी आपको। शांति से बैठ जाएं और आगे बढ़ते हैं। क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। चेहरे पे मुस्कुराहट। वीडियो ऑफ है मेरा। चेहरे पे मुस्कुराहट, पूरी तरह से खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली जॉयफुल। मनी के बारे में सोचें और ऐसा सोचें कि करोड़ों रुपया आपके पास आ रहा है। जब आप इस विचार को अपने माइंड में लाते हैं तो ये विचार कैसा हो रहा है? क्या ये विचार बहुत ही सहज हो रहा है? क्या ये विचार बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो रहा है? पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, एकदम शांत बैठ जाएं। ऐसा सोचें कि पैसा आ रहा है, अनकंडीशनली पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो अंदर का फीलिंग चेक करें कि हाउ डू यू फील इन दिस मोमेंट।
जब आप पैसे के आने के बारे में सोचते हैं तो क्या हृदय में कोई भारीपन लगता है? क्या आपको बहुत सहज लगता है? क्या आप पैसे को इजीली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्या कहीं बॉडी में किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस लगता है? सोचिए क्या लग रहा है। जो भी फीलिंग है, अच्छी या बुरी, उसे नोटिस कीजिए बॉडी के अंदर। उस फीलिंग का कोई कलर है, उस फीलिंग के अंदर कोई एनर्जी है, कोई वार्मथ है, कोई किसी तरह का उस फीलिंग के अंदर थॉट प्रोसेस है, तो आप उसे देखिए। मन ही मन ऐसा सोचिए कि आप एक यात्रा पे जा रहे हैं, एक ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। आपने ट्रैकिंग के लिए कपड़े पहने हुए हैं और धीरे धीरे चले जा रहे हैं। चलते 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 मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। जंगलों से होते हुए गुजर रहे हैं आप, धीरे धीरे पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं। ऐसा सोचे कि आप पहाड़ की चोटी तक पहुंच रहे हैं। फील द हैप्पीनेस, फील द जॉय, फील द लव। धीरे धीरे आप चले जा रहे हैं, पहाड़ की चोटी की तरफ चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुके हैं। पहाड़ की चोटी पे पहुंच के आप दोनों हाथ फैला के पूरे आसमान की तरफ देखते हुए आप कहते हैं यस। पूरे दोनों हाथ फैला दीजिए एंड देखिए कि इस समय ऑक्सीजन बहुत ही सहजता से आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। इस समय हवा बड़ी सहजता से चल रही है एंड आपको आज तक कभी भी डाउट नहीं हुआ कि कभी ऑक्सीजन आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये बिल्कुल सहजता से आप देख सकते हैं वातावरण की ऊर्जा आपके नाकों से होते हुए आपके फेफड़ों तक जा रही है। यू आर सेलिब्रेटिंग दिस, दिस इज कॉल्ड लाइफ। बहुत सहजता के साथ ये कार्य चल रहा है, बहुत सहजता के साथ ये जीवन चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। फील द पावर। ऐसा सोचते जाएं कि वातावरण का प्यारी सी हवा आपके गालों पे आराम से टच कर रही है। यू आर फीलिंग हैप्पी हैप्पी हैप्पी। आप दोनों हाथ फैला रखे हैं और बस अब इस हवा के साथ साथ पैसा भी आसानी से आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। ऐसा सोचिए कि पैसा भी आ रहा है अंदर, आसानी से आ रहा है, करोड़ों रुपए आ रहा है, लाखों रुपए आ रहा है। जैसे हवा इजीली आ रही है वैसे ही साथ साथ पैसा भी आ रहा है, इजीली आ रहा है, बिना किसी डाउट के आ रहा है। आप सोएंगे तो भी आएगा, आप जागेंगे तो भी आएगा, आप काम करेंगे तो भी आएगा, आप नहीं काम करेंगे तो भी आएगा। जितना आसानी से ये हवा आ रही है, ट्रस्ट करें कि पैसा भी उतना ही आसानी से आएगा, क्योंकि इतना आसानी से ये ऑक्सीजन आपको मिल रही है, ये पूरी प्रकृति दे रही है। तो प्रकृति के फेवरेट बच्चे हैं आप। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट जब आप इस धरती पे पैदा हुए थे। आपके पैदा होने का तरीका क्या था, सोचिए। आप जब पैदा हो रहे थे तो पूरी कायनात, भगवान, माता पिता, इस सृष्टि का रोम रोम, कण कण, इस सृष्टि की एक एक एनर्जी सेल ये साजिश कर रही थी कि इस इंसान को पैदा करना है। वो ये ऐसे कोशिश कर रहे थे कि ऐसा इंसान पैदा हो। भगवान चुनाव कर रहे थे कि इस इंसान की ये वाली आत्मा धरती पे भेजनी है। भगवान इन्वॉल्व थे, क्रिएटर इन्वॉल्व था आपको पैदा करने में। आपको पैदा करते समय पूरी प्रकृति नाच रही थी, उत्सव मन रहा था,
सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन हो रहा था। आपने अपनी मां के कोख में जन्म लिया एंड धीरे धीरे आपके माता पिता आपको इस दुनिया में लेके आए। इस पूरी प्रोसेस में प्रकृति का रोम रोम कण कण, प्रकृति पूरी इन्वॉल्व थी। प्रकृति भगवान का ही रूप है। आपको आज तक सहजता से नर्चर किया, सूर्य की रोशनी मिली जब आप छोटे थे। आपको पता है जितनी आसानी से आपको सांस आ रही है उतनी ही आसानी से आपको भोजन मिल जाएगा। जितनी आसानी से आपको सूर्य की रोशनी मिल रही है उतनी आसानी से आपको घर मिल जाएगा। जितनी आसानी से आपको ये सारी चीजें मिली है उतनी ही आसानी से आपको कपड़े मिलने वाले थे। आपने कभी इन चीजों पर डाउट नहीं किया। आपने कभी ये नहीं पूछा अपने आप से कि क्या मैं इन चीजों के काबिल हूं, क्या मैं इन चीजों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी हूं या नहीं हूं। आप तो बस रिसीव करने के लिए तैयार थे। बस आज भी उसी बच्चे वाली भावना ले आए, यार पैसा तो आने ही वाला है। यार जब माता पिता के टाइम पे बचपन से इतना अच्छा घर फ्री में मिला, इतने अच्छे माँ बाप फ्री में मिले, इतना अच्छा खाना इतने सालों तक फ्री में मिला, इतने सारे खाने से लेके पढ़ाई तक का सबका लोड किसी और ने मेरे लिए लिया, तो आगे भी कोई और लेगा। क्योंकि मैं भगवान का फेवरेट बच्चा हूं। बिकॉज आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम अ डॉटर ऑफ गॉड। मैं भगवान से रिलेटेड हूं। मन ही मन देखते जाएं कि आसानी से ये पैसा आपकी जिंदगी में उतर रहा है। आप पैसे से कारें खरीद पा रहे हैं, आप घर खरीद पा रहे हैं, गरीबों की मदद कर पा रहे हैं, संसार में कुछ क्रिएट करवा पा रहे हैं, आप हॉस्पिटल बनवा पा रहे हैं। क्योंकि जितनी सहजता से ये ऑक्सीजन आ रही है उतनी ही सहजता से पैसा आ रहा है। आप अरबपति हो रहे हैं, पैसा बहुत आसानी से आपकी जिंदगी में आ रहा है। यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर अ मनी मैग्नेट। पैसा आसानी से आ रहा है, आपके साथ चिपक जाता है पैसा। जहां आप जाते हो वहां आप ही के साथ रहना चाहता है पैसा। आप पैसे को बहुत अच्छे से डील करते हो, ट्रीट करते हो, इसीलिए पैसा आपसे बहुत प्यार करता है। मनी मन बोलिए आई लव मनी, एंड ये भी बोलिए मनी लव्स मी। आई लव मनी, मनी लव्स मी। I love money and money loves me. Together we are on the path of prosperity. I love money. Feel this, everyone. Feel this. You love money. वाह, धीरे धीरे पैसा आपकी जिंदगी में आ चुका है। आप बहुत ही रिच लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत ही सहज लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों याद रखें, पैसा आना उतना ही आसान है जितना आसान सांस लेना है। एंड अगर आपको लगता है नहीं ये मुश्किल है तो अमीरों से पूछिए। अमीरों के पास उतना ही आसानी से करोड़ों रुपए की डीलें हो रही है जितना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, पैसा कमाना उतना आसान है जितना ऑक्सीजन लेना। इसके लिए लोड तो हम खुद क्रिएट करते हैं, बाकी पैसा लोड के कारण नहीं आता। पैसा तो सहजता से ही आता है, पैसा तो प्रेम से ही आता है। जितना ज़्यादा आप अपनी ऊर्जा को इस पैसे की ऊर्जा से अलाइन करेंगे उतना ज़्यादा आसानी से आपका पैसा आपको मिलता रहेगा। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। दोनों हाथ जोड़ के अपने माता पिता का, गुरुजनों का, भगवान को, सभी को प्रणाम करें एंड मन ही मन कह दें आई एम रिच, आई एम सुपर रिच, आई डिजर्व टू बी रिच। मैं पैसा कमाने को डिजर्व करता हूँ। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रब करें, अपनी दोनों आंखों पे मलते हुए चेहरे को मुस्कुराहट लाएं और ओपन योर आईज एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। टर्न ऑन माय वीडियो एवरीवन। यस, कैसा लगा दोस्तों? बस ये ट्रस्ट करना है, पैसा उतना इजी है कमाना। ये ट्रस्ट करना है कि आएगा, पैसा आना ही है। दोस्तों कई बार मैं अपने ऑफिस में ऐसे ऐसे कॉल लेता हूँ जिससे कि मेरी टीम घबरा जाती है, मैं भी घबरा जाता हूँ, मेरे घर वाले भी कई बार घबरा जाते हैं, बट फिर भी मैं कॉल लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आएगा पैसा। तो कभी ये नहीं सोचता कि पैसा नहीं आएगा। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार जो मैं सोच रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा आएगा, आना ही है, टाइम के साथ आएगा। सो मनी इज गोइंग टू बी देयर, मनी विल कम, मनी हैज टू कम, मनी इज एन एनर्जी। मेरी एनर्जी जितनी प्योर होगी उतना प्योर मेरे पास पैसा आता जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप में आप सभी लोग आइएगा।
आप इस वर्कशॉप का लिंक भी सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। इसका मैंने एक सिंपल सा रखा है, अगर आप इसके लिए कुछ पे करना चाहें तो यू कैन पे वॉट एवर यू वॉन्ट, अगर आप इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना चाहें तो इट्स ऑल राइट, आप बिना पे करे भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री में भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप कुछ पे करना चाहें तो पे करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप हमारे किसी भी एफर्ट को सपोर्ट करना चाहें तो आप पे करके रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन रजिस्टर फॉर फ्री। बिकॉज आई नो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हम लोग क्यों कर पा रहे हैं ये सब, क्योंकि हमें पता है जहां पे भी कहते हैं कि फूल खिलेगा तो खुशबू फैलेगी, अगर किसी को भी लगता है कि भूपेंद्र सिंह राठौड़ के पास कोई पावर है तो वो आएगा बीएसआर के पास, तो फूल खिलेगा तो खुशबू फैलेगी। ये 101% फैक्ट ऑफ लाइफ है। इसीलिए दोस्तों, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग 3-day वर्कशॉप 25th, 26th, 27th इसी महीने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शाम को, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आपको पूरा डिटेल सीखना है तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे 6 और 7 सीजन्स तक सारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोच बीएसआर पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना समय नहीं है तो आप द सीक्रेट मूवी देख लीजिएगा, 1.5 घंटा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया हो जाएगा और उसके बाद आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। मेक श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू डू इट। फ्री रजिस्टर करें या पेड रजिस्टर करें, आपके ऊपर है। पे करना चाहो तो आपको मर्जी से जो पे करना है वो करो, फ्री रजिस्टर करना चाहो तो फ्री में जो रजिस्टर करना है वो करो, बट अटेंड जरूर करो और अपने आसपास के लोगों को भी अटेंड करवाओ। इस देश को, इस दुनिया को, इस संसार को बहुत ऐसे लोग चाहिए जो कि इस तरह की चीजें कर सके, ठीक है। एंड you need to have the belief in your subconscious mind। खैर दोस्तों, आज जो छोटी सी हमने मनी का प्रोसेस करवाया, अभी इसी को कल और ज़्यादा डिटेल में करेंगे हम। कल करीब 20 से 25 मिनट तक का ये मेडिटेशन कराऊंगा, बी रेडी। इसी का एडवांस लेवल का मेडिटेशन कराऊंगा मनी के लिए, और ये तीनों चारों वीडियोस जो मनी के लिए करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं ट्रैवल करूंगा 18 तारीख से लेके 18, 19, 20, 21, 22, 23 5-6 दिन मैं ट्रैवल करूंगा, तो मेरे रिकॉर्डेड वीडियो ही आप तक आएंगे। सो मेक श्योर दैट आप में से हर एक व्यक्ति इस पूरी प्रोसेस को हर रोज करे एंड इनको सेव करके रख ले, ये बार बार नहीं मिलेंगी, एंड इसीलिए आप करो। पैसा इमेजिन करने में कोई रेजिस्टेंस फील हो रहा है, इसको कैसे दूर करें, मैं करवा दूंगा आपको, है ना। धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े हुए रहें, धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी एंड थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे आपको कल लेके चलेंगे, ठीक है। आज तो मैं गाड़ी के शोरूम में गई, दैट्स ग्रेट। जय सिया राम। ऑलराइट एवरीवन, तो आज इतना ही करते हैं। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। रजिस्ट्रेशन कैसे करें ममता जी? नीचे रजिस्ट्रेशन, आपने जो मैसेज लिखा उसी के नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक है, उस पर क्लिक करें और रजिस्टर करें, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ओके। आप रजिस्टर करें और अपने दोस्तों को भी रजिस्टर करवाएं, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही मैग्निफिसेंट है। आप वहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो ही आप ज्वाइन करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, अदरवाइज नो नीड टू ज्वाइन। आपके इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप ऑलरेडी हैं वहाँ लिंक आ जाएगा, ठीक है। फातिमा जी करवाएंगे, है ना। अभी पैसे वाली हीलिंग चालू हो गई तो प्रेगनेंसी वाली हीलिंग थोड़ा रुक के करवाएंगे, बट मैं आपको, आप अपना फोटो, नाम, आपकी चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें आप हमारी टीम को भेज दीजिए। हम लोग रोज़ सुबह जब हीलिंग देते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए भी हीलिंग हो जाएगी। हाँ, तो शिवानी जी, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो अपना फोटो, अपना उम्र, अपना क्या कहते हैं फ़ोन नंबर, आपका क्या चैलेंज है वो, जैसे कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, और एक और कौन सी चीज़ मैं मांगवाता हूँ, नाम। हाँ, नाम, फोटो, उम्र, है ना। नाम, फोटो, उम्र, आपका फ़ोन नंबर और आपका चैलेंज, ये 5 चीज़ें भेज दिए और हमारी टीम से संपर्क करें। विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू हीलिंग एवरी डे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी टीम नीचे दे रही है चैट पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप उसमें नहीं है तो शिवानी जी, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का, हाउस वाइफ भी कर सकती है कविता जी, कोई दिक्कत नहीं है, जोरदार, ठीक है। मेरा प्लॉट बिक जाए, हीलिंग दीजिए। तथास्तु। आपका प्लॉट बिके ही ना, आपका प्लॉट कम से कम 10 गुना ज्यादा रेट में बिके, तथास्तु। अब खुश हो जाएं आप, हैं। आपकी बॉडी में ही कोई ब्लॉकेजेस हैं जो रोक रहे हैं, उसको रिलीज कीजिए, प्लॉट बिक जाएगा, एक दिन आप भी बिक जाएंगे।
आई ब्लेस एवरीवन इन द सेशन विद फाइनेंशियल अबंडेंस। सर गवर्नमेंट जॉब के लिए, यस शिवानी जी, बात सुन ली आपकी। सर आज मैं मोदी जी के पास गया था। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। सर आपकी टीम रिप्लाई नहीं करती है। सीमा जी, रिप्लाई ज़्यादा ना करे तो भी देखिए टीम बहुत बिजी रहती है, माफ़ी चाहेंगे। कल भी किसी ने कहा था आपकी टीम हमें बात नहीं करती है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप हमारी टीम बात नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे कॉल आते हैं। कभी कभी हो सकता है टीम के एक दो लोगों से आप संपर्क में रहें। अपना बस ये जो मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं उस पर आप अपनी डिटेल्स भेज दें एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट टू यू। ठीक है, मुझे फाइनेंशियल इशू बहुत है, ऑलराइट, ठीक हो जाएंगे। आई लव मनी, मनी लव्स मी। चलिए आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, आप सभी बहुत खुश रहें और आप सभी मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े ताकि आप और मैं मिलके इस देश को बहुत आगे ले जा पाएं, इस देश में प्यार की गंगा फिर से बहा पाएं, इस देश में ऐसा वातावरण क्रिएट कर पाएं जो कि सभी को आगे के नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। दोस्तों कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी बॉडी के कीटाणु मार सकती है तो एक्सट्रीम पॉजिटिव थिंकिंग से देश के कीटाणु भी या तो मर सकते हैं, बदल सकते हैं या भाग सकते हैं। सो इसीलिए देश के कीटाणुओं को, देश में भी बहुत कीटाणु है, अलग अलग किस्म के सतरंगी अतरंगी कीड़े हैं इस देश में, उनका हीलिंग ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहें। ये 365 दिन जो हम हीलिंग कर रहे हैं वो पूरे देश को और पूरे विश्व को हेल्प ज़रूर करेगी। सो प्लीज़ stay connected and lots of love. Thank you so much. Namaskar. Bye bye.